नमस्ते दोस्तों। यदि आप अपने लाइफ में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आप जो भी पॉजिटिव आउटकम्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप नहीं कर पा रहे, आप एक नेगेटिव लूप में आ गए हैं और आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड या एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। इसे प्रैक्टिस करते ही आप अपने लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ इमोशनली आप बहुत ज्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, हैप्पी पॉजिटिव महसूस करेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कंफ्यूजन है, डिप्रेशन भी है, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं पाल मेहता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिस्टिक शक्ति और में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखें, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें। मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं वाउच कर सकती हूँ 200% कि ये बहुत ज्यादा काम करती है। और आपके जो इमोशनल स्टेट है उसको तो ये बेहतर बनाती है। और जब आप इसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकली आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। तो ये है शिफ्ट योर फोकस की बहुत ही पावरफुल टेक्निक। क्या है, इसे कैसे करना है, आइए जानते हैं। जब भी हमारे साथ हमारे लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है तो हमारा जो ध्यान है वहीं पे स्टक हो जाता है, बल्कि हम उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, अपने थॉट्स इमोशंस डाल के, उसके ऊपर डिस्कस करके, उसके बारे में रिसर्च करके। मान लो आपके ऑफिस में एक छोटा सा झगड़ा हो गया किसी के साथ, फिर आप जो है उस झगड़े में इतना ज्यादा फंस जाते हैं, आपका इमोशन थॉट उसी पे अटक जाता है। फिर आप 4 लोगों को फोन करते हैं और आप बताते हैं कि क्या झगड़ा हुआ, फिर आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, आप सामने वाला कितना गलत है आप ये बताते हैं। आप उस सोच में चले जाते हैं, पूरा दिन उसी में निकल जाता है। कई लोगों के लिए तो ये चीजें हफ्तों महीनों तक चलती हैं और फिर वो उसी इमोशनल एनर्जी में रह जाते हैं, उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रह जाते हैं। और जब हम किसी भी नेगेटिव चीज को होल्ड ऑन करके रखते हैं तो वो चीज सुधरने के बदले और ज्यादा बिगड़ने लगती है। और उसकी जो स्पंदन है, उसकी जो फ्रेगमेंट्स है, वो और ज्यादा नेगेटिव फिजिकल रियलिटी को क्रिएट करती है। कैसे, क्यों, अभी हम समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल लॉ है कि जहां पे भी आपका ध्यान जाएगा वहां पे एनर्जी फ्लो होगी, और जहां पे भी एनर्जी का फ्लो है, जहां पे एक स्पंदन है, एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन है, वहां पे फिजिकल रियलिटी एक फॉर्म हो जाती है, वहीं पे एक रियलिटी जो है आप फॉर्म कर देते हैं। तो जब कभी भी आपके साथ कुछ भी नेगेटिव होता है, जैसे आप थोड़े से बीमार हो गए और आप सोच रहे हैं कि अरे बाप रे मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं तो बीमार होगी, अब क्या होगा, और बार बार अपनी बीमारी के बारे में सोचते हैं, तो आप और ज्यादा बीमार फील करते हैं। और ज्यादा एंजाइटी के कारण जो चीज छोटी होती होनी थी वो चीज बड़ी हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी नेगेटिव चीज को होल्ड ऑन करके रखते हैं वो चीज और ज्यादा प्रॉब्लम में आपको डाल देती है। और ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा हुआ तो हमारा ध्यान वहां जाता नहीं है, हम उसको होल्ड ऑन नहीं करते। हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, कुछ भी नेगेटिव हुआ, हल्का सा कुछ हो गया, हम उसको राई का पहाड़ बना देते हैं। हमारी एनर्जी वहां पे जाती है, हम उस बारे में डिस्कस करते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं, हम रोते हैं धोते हैं और उस चीज को हम बहुत ज्यादा खींचते हैं। इससे हमारे लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, हम वही चीज को अट्रैक्ट करते हैं और सारी चीजें जो पॉजिटिव चीजें है वो अपने आप ब्लॉक हो जाती है। और फिर हमें लगता है कि हमारा समय अच्छा नहीं है, हमारा जो है दूसरों का प्रॉब्लम है, दूसरे लोग अच्छे नहीं है, और बहुत सारी हम स्टोरीज हमारे दिमाग में कुकअप कर देते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको करना क्या है, आपको इमीडिएटली उस पैटर्न को ब्रेक करना है, मतलब आपको आपके फोकस को शिफ्ट कर देना है। मान लो आपके किसी के साथ झगड़ा हुआ, कोई डील आपकी अच्छे से क्रैक नहीं हुई, किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, या आप उठे और आपको ऐसा लगा कि आप बीमार है और आप टेंशन में आ गए, या फिर जिस तरीके से
आपका कोई भी प्रोडक्ट परफॉर्म करना चाहिए, आपका बिजनेस हो, आपका वर्क हो, आपकी बॉडी हो, आपका रिश्ता हो, आपके रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो आउटकम नहीं दे रही है जो आप चाहते हैं, तो उसमें से आप तुरंत अपना फोकस निकाल के उस चीज में लगाए जो आपके साथ अच्छी हो रही है या अच्छी हुई है पूरे डे टाइम में। हो सकता है आज बहुत बारिश थी लेकिन आप घर से बाहर निकले और आपको तुरंत ऑटो मिल गई। हो सकता है आपने कम मेहनत की और आपकी फिर भी डील क्रैक होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में अच्छी होती है लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं जाता और हम उसको होल्ड ऑन नहीं करते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, अपना फोकस तुरंत वहां से शिफ्ट करें और उन चीजों पे लगाए जो आपके साथ अच्छी हुई है। इससे आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके शरीर में एक अच्छी फीलिंग, अच्छा इमोशन जनरेट होगा। आप अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे, आपको लगेगा वाओ ग्रेटफुल है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है, मैं भी लकी हूँ। अच्छे थॉट्स अपने आप अपने लाइफ में आने लगेंगे और आपकी अलाइनमेंट होगी, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करने के लिए और किसी भी पॉजिटिव आउटकम को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप इससे अपने नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक भी करेंगे, अलाइनमेंट में आके आप जो चाहते हैं आप वो भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कई सिचुएशंस में आपके लाइफ में आपका कंट्रोल होगा, वहां पे आप जरूर विजुअलाइज करें आप जो चाहते हैं। कुछ चीजों में आपका कंट्रोल नहीं होगा, स्पेशली जहां पे दूसरा दूसरा इंसान इन्वॉल्व है, जहां आप चाहते हैं कि वो इंसान एक पर्टिकुलर वे में आपके साथ बिहेव करे या उसकी पर्टिकुलर वे में हीलिंग हो या उसके लाइफ में पर्टिकुलरली कोई चेंज आए। वहां पे मैं सोचती हूँ कि हमारा कम कंट्रोल होता है, कई बार वो हो भी सकता है, कई बार ना भी हो, और किसी को फोर्सिबली कोई भी प्रकार का आउटकम लाने के लिए हमें यूनिवर्स को ना फोर्स करना चाहिए, ना वो इमोशंस भेजने चाहिए। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि जहां हमारा कंट्रोल है, जहां पे स्पेसिफिकली हम ज्यादा इन्वॉल्व है, हमारा कंट्रोल है, वहां पे हम ज्यादा विजुअलाइज करें आउटकम के लिए। जहां नहीं है वहां पे हमें ड्रॉप कर देना चाहिए उस इवेंट को और यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए और रेजोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए कि इसका क्या ऐसा रेजोल्यूशन हो जिससे कि मेरी सोल को इस एक्सपीरियंस से छुटकारा मिल जाए या मेरी सोल को ये एक्सपीरियंस में दोबारा ना आए। ये बहुत ही पावरफुल वे है अपने आप को उस नेगेटिविटी से कट करने का, मतलब वहां से अपने आप को बाहर निकालना और एक पॉजिटिव आउटकम को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आप ऐसा करते हो आपको ये समझ में आता है कि आप बहुत पावरफुल हो, यूनिवर्स आपके साथ है, चीजें आपके फेवर में हो रही है और आप जो चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं यदि आपने अपना फोकस बदल दिया, यदि आपने उन चीजों का साथ देना बंद कर दिया जो आपके लिए अच्छी नहीं है। स्टॉप गिविंग वाटर फूड, स्टॉप फीडिंग द थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर अल्टीमेट गुड। उन उन चीजों को खाने या पानी हाथ मत डालो जो चीज आप चाहते ही नहीं हो, उनके बारे में ज्यादा डिस्कस ना करो। लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमको तो रोना है, हमारे साथ क्या गलत हुआ। फिर जब हम रोते हैं तो हम चार कंधे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास आए, हम उनके ऊपर सर रखे और रोए। और जब कोई कंधा देगा तो वो तो आपसे बहुत कुछ ले भी लेगा। दुनिया का ये नियम है कि जब वो कंधा देगा तो आपसे बहुत कुछ छीन लेगा। इसलिए अगर आपको रोना है, उदास होना है, अकेले में हो जाओ। और जब आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं, पावरफुल बना लेते हैं, उन चीजों के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं जो जो नेगेटिव है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको कंधों की जरूरत नहीं पड़ती है और कोई आपके साथ चीट नहीं कर सकता है, कोई आपके जो कमजोर पल है उसका फायदा नहीं उठा सकता है। लेकिन जब आप रोने धोने को ही अपना एक स्वभाव बना लेते हो और आपको लगता है कि इसको ही मुझे पकड़ के चलना, मुझे दुनिया को बताना है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी बेचारी हूँ, मेरे साथ तो क्या ही हो गया और मेरे पे बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया है। तो बिलीव मी, 99% लोगों को ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, वो मजे लेते हैं। कुछ ही लोग ऐसे जेन्यून होते हैं जो आपसे कंसर्न रखते हैं, जो आपके दुख में जरूर मतलब दुखी होंगे और जो जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहेंगे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ऐसे लोग कम मिलते हैं और ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना और उसमें इस चीज को होल्ड ऑन करने में बहुत नुकसान ही है। जैसे एक तो नुकसान है कि आप उस एनर्जी को पकड़े रख रहे हो, दूसरा है कि आपने क्योंकि वो एनर्जी को बाहर भेजी और आप वीक हो गए तो आपने सहारा लिया, तो सहारा तो आपको मिल गया, कई बार तो मिलता भी नहीं और मिल गया तो आपको उसके बदले आपको बहुत हाई प्राइस भी पे करना पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा डैमेज ये है कि अब आप उसी इमोशनल
एनर्जी में है, तो आप कुछ अच्छा अब क्रिएट नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, जैसे मेरे पास एक दो ऐसे भी लोग थे जिनका कभी डिवोर्स हो गया है या ब्रेकअप हो गया है, तो भी अब वो उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहता, मतलब पकड़े रहना चाहता है। या कोई लोग तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि डिवोर्स ही नहीं देंगे, हम देख लेंगे, अब हम तो तबाह हो गए, इसको भी तबाह कर लेंगे। तो पकड़ने की जो ये आदत होती है नेगेटिव चीज को या टॉक्सिक चीज को, कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम देख लेंगे, हम रिवेंज ले लेंगे, या इसने झगड़ा ही कैसे किया, अब तो ये माफी मांगे तो ही हम बता देंगे हम कौन है। ये सारा जो हमारा एक इमोशनल ड्रामा होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा हमारा नुकसान है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप जिंदगी में सच में अपने आप से प्यार करते हैं और आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आए, ब्यूटीफुल चीजें आए, लोग आए, गुड न्यूज को आप अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें हो, अबंडेंस हो, हेल्थ हो, अच्छी रिलेशनशिप हो, बहुत एक प्यारी सी एनर्जी फ्लो हो, तो आपको अपने फोकस को तुरंत शिफ्ट करना है। जो चीज आपके साथ अच्छी नहीं है उसको ड्रॉप कर दो। फोकस करो जो फोकस करो उन सब चीजों पे जो आपके साथ अच्छी हुई है। अपने आप को अलाइनमेंट पे लेके आओ और बाद में क्रिएट करो जो आप चाहते हो। उसके बाद आप सरेंडर कर दो और यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो चीज अपने आप बहुत ही ब्यूटीफुल वे में फिजिकल रियलिटी बन के आपके पास आनी है। आप देखेंगे बहुत मैजिकली यूनिवर्स काम करता है। कुछ जगह में अगर आपको लगेगा कि यार आज तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं और मैं कितना भी कोशिश कर लूं मेरा मन उदास ही है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो एक और मैं टिप आपको दे देती हूँ। आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। आप बैठो, नेचर को ऑब्जर्व करो, उसको बस देखो, माइंडफुल रहो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नहीं, बस देखो जो भी हो रहा है, देखो उसको, जस्ट जस्ट बी एन ऑब्जर्वर विदाउट क्रिएटिंग a positive or a negative thought. Just observe, just be mindful of what you're watching, and you will start feeling beautiful within. You will start feeling very very relaxed. और जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, जब आप रिलैक्सेशन की स्टेट में आते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल अलाइनमेंट का स्टेट होता है यूनिवर्स के साथ। और जब आप अलाइनमेंट के स्टेट में आते हैं, एनर्जी फ्लो होने लगती हैं सही डायरेक्शन में। और जैसे ही सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगी, अब ये फिजिकल रियलिटी बनना शुरू हो गई है। तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ स्टक होगी, ये चीजें हो नहीं रही है, तो वहां से अपना जो जो भी नेगेटिव चीजों है वहां से अपना फोकस जो है हटाओ, पॉजिटिव चीजों के ऊपर। उन चीजों के बारे में बात मत करो जो आपके साथ हो रही है और जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, बार बार ये मत कहो कि पैसा नहीं आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं, बार बार उसी चीज को मत दोहराओ, बांटो, 10 लोगों को फोन करो, वही बात करो, उसी एनर्जी में रहो, मत करो। आपको नहीं पसंद है ना, छोड़ दो उस बात को। कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या किया, इतना अगर आप रिसर्च और जजमेंटल अप्रोच में चले जाएंगे, तो आपका तो उसमें कुछ भला होना ही नहीं है। साथ ही साथ वो इतना डैमेज हो जाएगा आपके लिए कि जो अच्छी चीजें आपके लाइफ में आनी है वो भी आना बंद हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू मैनिफेस्ट, टू हील एंड टू लिव लाइफ इन द ब्यूटिफुल वे पॉसिबल। हमें यही कोशिश करनी है कि जो भी हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है थ्रू दिस बॉडी एज अ सोल, वो जितना पॉजिटिव, जितना ब्यूटीफुल हो सके, जितना माइंडफुल हो सके, जितना एक साक्षी भाव से हम देख सके, ज्यादा रिस्पॉन्ड करें हम और कम रिएक्ट करें, जो भी है उसको हम एक अवेयरनेस के साथ जिए, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और अच्छी हो सकती है। अगर आपको सेल्फ लव सीखना है, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि इससे आपकी सेल्फ की ग्रोथ हो रही है, हीलिंग हो रही है, और आप और ज्यादा इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप वन ऑन वन कंसल्टेशन मेरे साथ ले सकते हैं। सेल्फ लव के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप अकल सर्विसेज भी ले सकते हैं, जैसे कि एक लकी मोबाइल नंबर है, नेम करेक्शन है, अपने नाम को एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड पे नंबर पे लेके आना जिससे आपकी लाइफ में लक एनहांस हो। अकल साइंस बेसिकली आपके लक को एनहांस करने में आपकी हेल्प करता है। तो जो मेहनत आप कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो मेहनत आपको कम पड़े और रिजल्ट ज्यादा आए, तो अकल साइंस उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन रही बात एक ब्यूटीफुल लिविंग की,
एक अवेयरनेस की, कॉन्शियसनेस की, अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की, अपने आप के साथ गहराइयों के साथ जुड़ने की, आप वास्तविक रूप में कौन है, आप क्यों आए हैं, आपको, आप अपने कर्मा से कैसे मुक्त हो और आप वो सब कैसे अट्रैक्ट करें जो आप चाहते हैं। तो आप सेल्फ लव की इस ब्यूटीफुल साइंस को जरूर सीखिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 1-on-1 कंसल्टेशन जरूर बुक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और टॉपिक्स के ऊपर बात करूं, या जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं बात करूं जो मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड है, सोल अलाइनमेंट के रिलेटेड है, सेल्फ लव के रिलेटेड है, अकल साइंस के रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स भी लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझसे जुड़े और मुझसे कहें कि आप कौन से टॉपिक पे और ज्यादा सीखना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका, तो हम इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स from me to you. Thank you so much for listening to me. Bye bye. Take care and be self love.